क्या आप जानते हैं इंडिया के सबसे गहरे, सबसे डार्क सीक्रेट्स? ये वो रहस्य हैं जो सदियों से छुपे हुए हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये रहस्य हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां विज्ञान और तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और एक नई रहस्यमयी दुनिया की शुरुआत होती है। पुरानी कहानियों में सुनने को मिलता है मना किए हुए जादू टोने के बारे में, जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं। ये कहानियां हमें उन अनदेखी शक्तियों के बारे में बताती हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसी शक्तियों के बारे में जो कुदरत को भी कंट्रोल कर सकती हैं, यहां तक कि किसी की मर्जी भी बदल सकती है। ये शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि वे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी खुशियां हो या हमारे सपने। ये है तंत्र की दुनिया, जहां अध्यात्म और जादू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है और हमें उन रहस्यों से रूबरू कराता है जो हमारे अस्तित्व के मूल में छुपे हुए हैं। ये दुनिया उतनी ही डरावनी है जितनी आकर्षक। यहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती हमारा इंतजार करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे सबसे गहरे डर और हमारी सबसे बड़ी इच्छाओं के सामने खड़ा कर देती है। मेरे साथ चलो दोस्तों, आज हम इंडिया के 3 सबसे खतरनाक तांत्रिक परंपराओं के बारे में जानेंगे। वशीकरण, वामाचार और दक्षिणाचार। ये परंपराएं न केवल रहस्यमयी हैं, बल्कि बेहद खतरनाक भी है। इनका सही ज्ञान और समझ हमें इनसे सुरक्षित रख सकता है। वशीकरण, वामाचार और दक्षिणाचार। वशीकरण वह कला है जिससे किसी की इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है। वामाचार तंत्र का एक ऐसा रूप है जो वर्जित और खतरनाक माना जाता है। दक्षिणाचार तंत्र का एक और रूप है जो अधिक सुरक्षित और सकारात्मक माना जाता है। हमारा सफर हमें लेकर जाएगा भरे हुए बाजारों से लेकर सुनसान पहाड़ों तक, जहां हम इन प्राचीन परंपराओं के निशान देख सकते हैं। ये बाजार और पहाड़ हमें उन रहस्यों की झलक दिखाते हैं जो सदियों से छुपे हुए हैं। पुराने ग्रंथों के पन्नों से लेकर गांव के बुजुर्गों की फुसफुसाहट तक हर जगह हमें इन रहस्यों के संकेत मिलते हैं। ये बुजुर्ग और ग्रंथ हमें उन कहानियों के बारे में बताते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सावधान रहना, ये कहानियां डरपोक लोगों के लिए नहीं हैं। ये कहानियां हमें हमारे सबसे गहरे डर और हमारी सबसे बड़ी इच्छाओं के सामने खड़ा कर देती हैं। ये कहानियां हमें उन रहस्यों की झलक दिखाती हैं जो हमारे अस्तित्व के मूल में छुपे हुए हैं। लेकिन जो लोग अंधेरे में जाने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए यहाँ अजूबों और डर की एक अलग ही दुनिया इंतजार कर रही है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती हमारा इंतजार करती है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं उन अनदेखी शक्तियों के बारे में जो हमारे चारों ओर मौजूद है। सोचो, किसी और की मर्जी को अपने मुताबिक मोड़ देना, उनके विचार, उनकी इच्छाएं, उनके हर काम, सब आपके कंट्रोल में। यही है दोस्तों वशीकरण का नशा। इस शब्द से ही रूह कांप जाती है। दिमाग में प्यार के जादू और ताबीज की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वशीकरण हमें बताता है अधूरे प्यार और बेकाबू महत्वाकांक्षाओं की कहानियां। कंट्रोल का यह खेल बहुत खतरनाक होता है। एक गलत कदम और जो कंट्रोल कर रहा है वही कंट्रोल में हो जाता है। वशीकरण के तरीके उतने ही अलग अलग होते हैं जितने कि इसे जानने वाले। यह एक प्राचीन कला है जो सदियों से चली आ रही है और हर संस्कृति में इसके अपने अपने तरीके और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए खास जड़ी बूटियां और जानवरों की बलि दी जाती है, जैसे कि बकरी या मुर्गा। इन बलियों का उद्देश्य आत्माओं को प्रसन्न करना और उनकी शक्ति को अपने पक्ष में करना होता है। तो कुछ लोग बताते हैं कि इसके लिए पूरे चांद की रात को खास मंत्र पढ़े जाते हैं। ये मंत्र सदियों पुराने होते हैं और इन्हें गुप्त रखा जाता है ताकि केवल योग्य व्यक्ति ही इनका उपयोग कर सकें। लेकिन एक बात हमेशा एक जैसी रहती है, विश्वास की ताकत। चाहे विधि कोई भी हो, अगर विश्वास नहीं है तो वशीकरण का प्रभाव नहीं हो सकता। विश्वास ही वह तत्व है जो इस प्रक्रिया को सफल बनाता है। वशीकरण काम करने के लिए इसे करने वाले और जिस पर यह किया जा रहा है, दोनों को इसकी ताकत पर यकीन होना जरूरी है। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो केवल विश्वास के माध्यम से ही प्रभावी हो सकती है। लेकिन क्या किसी को कंट्रोल करना सही है? यह एक गहरा और जटिल सवाल है जो नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों को छूता है। क्या किसी की मर्जी के साथ खेलना सही है, चाहे वो प्यार के नाम पर ही क्यों ना हो?
यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में कितना सोचते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान करते आ रहे हैं और इनका कोई आसान जवाब नहीं है। हर युग और हर समाज ने इन सवालों का अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन आज भी ये सवाल उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। वशीकरण की प्रक्रिया और इसके नैतिक पहलुओं पर विचार करना हमें अपनी मान्यताओं और मूल्यों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अब चलो थोड़ा और अंधेरे में जाते हैं, वामाचार की दुनिया में। यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों और अनजाने खतरों से भरी हुई है। यहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा होता है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। अगर वशीकरण किसी को धीरे से कंट्रोल करने की कला है, तो वामाचार ताकत का एक भयानक तूफान है। यह तूफान सब कुछ अपने रास्ते में बहा ले जाता है और केवल वही लोग इस तूफान का सामना कर सकते हैं जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हुए बात करते हैं और इसे उन लोगों से छुपा कर रखा जाता है जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। यहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा होता है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। यह एक ऐसा रास्ता है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। वामाचार डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए आपको खुद को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता है, अपने अंदर और बाहर के अंधेरे को अपनाने की इच्छा रखनी पड़ती है। यह एक ऐसा रास्ता है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। यह उस खाई के किनारे का सफर है जहां बहादुर से बहादुर इंसान भी कांप जाता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। वामाचार के तरीके अक्सर रहस्य और गलतफहमियों से घिरे होते हैं। कुछ लोग इसे काले जादू और बुरी आत्माओं से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नियमों को तोड़कर मुक्ति पाने का रास्ता मानते हैं। एक बात तो पक्की है, वामाचार हमारे बनाए हुए नियमों को चुनौती देता है और उन सीमाओं को तोड़ता है जिन्हें हम सही मानते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो इंसान के मन की गहराई में जाता है, उन कच्ची और बुनियादी भावनाओं को जानने की कोशिश करता है जिनसे ज्यादातर लोग दूर भागते हैं। क्या ये तरीके हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं या पागलपन की तरफ, ये बहस का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तंत्र में सब कुछ बुरा ही होता है। अंधेरे से निकलकर हमें मिलता है दक्षिणाचार, यानी सही रास्ता। अपने डरावने भाइयों से अलग दक्षिणाचार में अच्छे आचरण और आध्यात्मिक पवित्रता पर जोर दिया जाता है। यहाँ शक्ति का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और मानवता के भले के लिए किया जाता है। यह आत्म अनुशासन, ध्यान और उच्च चेतना का मार्ग है। दक्षिणाचार के जानकार भी वही तरीके इस्तेमाल करते हैं जो वामाचार वाले करते हैं: मंत्र, मुद्राएं, हाथों के इशारे और ध्यान। हालांकि उनका मकसद बहुत अलग होता है। जहां वामाचार दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, वहीं दक्षिणाचार सद्भाव और संतुलन चाहता है। यह आत्म खोज का रास्ता है, हम में से हर एक के अंदर छिपी हुई क्षमता को जगाने का रास्ता। दक्षिणाचार हमें याद दिलाता है कि असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। इन तीनों रास्तों के बीच की लकीरें अक्सर धुंधली होती हैं, उनकी सीमाएं बदलती रहती हैं। जिसे एक व्यक्ति सही मानता है, वहीं दूसरे को गलत लग सकता है। यह पुरानी मान्यताओं, सांस्कृतिक मानदंडों और व्यक्तिगत व्याख्याओं से बुनी गई एक जटिल बुनावट है। अंत में व्यक्ति कौन सा रास्ता चुनता है, यह उसके इरादों, उसकी मान्यताओं और अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया के अंधेरे का सामना करने की उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। क्या दिमाग को कंट्रोल करने और अलौकिक शक्तियों की ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं, या इन प्राचीन प्रथाओं में कुछ सच्चाई भी है? इसका जवाब दोस्तों उतना ही मायावी है जितनी कि ये प्रथाएं खुद। जो लोग यकीन नहीं करते हैं, वो तंत्र को सिर्फ एक धोखा मानते हैं, जबकि जो लोग यकीन करते हैं वो अजीबोगरीब घटनाओं को इसकी शक्ति का सबूत बताते हैं। शायद सच्चाई कहीं बीच में है। हम चाहे यकीन करें या न करें,
लेकिन तंत्र के स्थायी आकर्षण से इनकार नहीं कर सकते। यह हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं से जुड़ता है, अज्ञात और उन अनदेखी ताकतों के प्रति हमारे आकर्षण से, जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां तर्क और कारण का बोलबाला है, तंत्र एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां कुछ भी संभव है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो लीजिए दोस्तों, ये थी भारतीय तंत्र की रहस्यमय दुनिया की एक झलक। आप चाहे यकीन करने वाले हों या न करने वाले, लेकिन इन प्राचीन प्रथाओं की शक्ति और रहस्य से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आज भी हमें उतना ही आकर्षित और भयभीत करते हैं जितना पहले करते थे, और हमें याद दिलाते हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो दबे रहने ही अच्छे हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, जिज्ञासा एक खतरनाक चीज होती है। इस खरगोश के बिल में ज्यादा गहराई तक मत जाओ, वरना वापस आने का रास्ता कभी नहीं मिल पाएगा।